नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मावली में मदरसे को आवंटित जमीन सरकार ने निरस्त की। उदयपुर जिले के मावली में कांग्रेस सरकार के समय मदरसे को आवंटित जमीन राज्य सरकार ने निरस्त कर दी है। उदयपुर कलेक्टर की ओर से जयपुर राज्य सरकार को भेजी अनुशंसा पर सरकार ने जमीन आवंटन निरस्त कर दिया है। इस संबंध में मावली के एसडीएम का कहना है कि जमीन जयपुर से सरकार ने निरस्त कर दी है। पूछताछ से पहले लोकेश शर्मा का बड़ा दावा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय चर्चित फोन टैपिंग केस में अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा से आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में पूछताछ चल रही है। पूछताछ से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान लोकेश शर्मा ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि मुझे ऑडियो क्लिप स्वयं तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने अपने हाथ से पेन ड्राइव में दी थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकेश शर्मा के इस बयान के बाद अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजस्थान सरकार ने गौशालाओं को मिलने वाली राशि बढ़ाई। राजस्थान की करीब 4000 रजिस्टर्ड गौशालाओं के अनुदान में सरकार ने 10% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। गोपालन विभाग से रजिस्टर्ड गौशालाओं को 1 अक्टूबर से 10% ज्यादा अनुदान मिलेगा। गोपालन विभाग गौशालाओं को अनुदान देता है। 1 अक्टूबर से बढ़ने वाली अनुदान राशि के तहत बड़े गोवंश को अब 40 की जगह 44 रुपए और छोटे गोवंश के लिए 20 की जगह 22 रुपए का प्रतिदिन का अनुदान दिया जाएगा। सरकार विरोधी पोस्ट डाली तो कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने और कमेंट करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसकी अवहेलना करने वालों को कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों की ओर से प्रेस और सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत अनर्गल आरोप और टिप्पणियां न की जाएं। भजनलाल कैबिनेट बैठक की दूसरी बार बदली तारीख। राजधानी जयपुर में होने वाली भजनलाल कैबिनेट की बैठक एक बार फिर स्थगित हो गई है। ऐसे में तबादलों से प्रतिबंध हटने का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अब भजनलाल कैबिनेट की बैठक 29 सितंबर को तय की गई है। माना जा रहा है कि लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को इस मीटिंग के बाद बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। 22 से 24 अक्टूबर तक होगी सीईटी सेकेंडरी लेवल। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने समान पात्रता परीक्षा सीईटी सेकेंडरी लेवल की तारीख में बदलाव किया है। प्रदेश के 25 जिलों में अब 22, 23 और 24 अक्टूबर को समान पात्रता परीक्षा सेकेंडरी लेवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 1 अक्टूबर तक कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। राजस्थान में 22, 23 और 24 अक्टूबर को रोडवेज में किराया फ्री। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा तिथियों में आंशिक संशोधन किया है। अब यह परीक्षा 25 जिलों में 22, 23 और 24 अक्टूबर को होगी, जिसे लेकर राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे सभी छात्रों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा करने का आदेश किया है, जिसके तहत प्रतियोगी छात्र परीक्षाओं में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। राजस्थान के इस जिले में बच्चे बिना बैग आएंगे स्कूल। राजस्थान के कोटा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सीबीएसई ने एक अभिनव प्रयोग किया है। सीबीएसई से जुड़े स्कूलों में अब 10 दिन नो बैग डे होगा। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को बैग के बोझ से मुक्ति देकर क्लासरूम के बाहर शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाना है। राजस्थान के शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को लिखा पत्र। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार मीना ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखकर आगामी अक्टूबर माह में आयोजित होने वाले शिक्षक सम्मेलन को यथावत रखने की मांग की है। मीना ने पत्र में बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा उच्च माध्यमिक स्तर की सीईटी परीक्षा 23 से 26 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित की गई है। इस परीक्षा के सफल संचालन के लिए शिक्षकों को वीक्षक के रूप में लगाया जाना है। राजस्थान के इन जिलों से हो चुकी है बारिश की विदाई। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। अक्टूबर के पहले सप्ताह तक पूरे प्रदेश से मानसून विदा होगा। बीकानेर में दिन का तापमान 40 डिग्री 3 और जैसलमेर में दिन का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। मंगलवार को जोधपुर जिले से मानसून जाने की घोषणा की गई। जयपुर में रोडवेज कर्मचारियों का धरना। रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार पर रोडवेज की अनदेखी का आरोप लगाया है। इसके विरोध में भारतीय मजदूर संघ ने रोडवेज मुख्यालय पर बुधवार को धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी रोडवेज में नई भर्तियां नहीं होने और बजट में घोषित नई बसों की खरीद नहीं होने से नाराज हैं। कर्मचारियों ने सकारात्मक समाधान नहीं होने पर अनशन और भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। आरपीएससी अब हर एग्जाम की फीस वसूलेगा।
राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी अब हर एग्जाम के लिए अलग अलग फीस वसूलने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आयोग ने सरकार को एक हफ्ते पहले प्रस्ताव बनाकर भी भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि कुछ भर्ती परीक्षाओं में लाखों अभ्यर्थी निःशुल्क फॉर्म तो भर रहे हैं, लेकिन 15% भी एग्जाम देने नहीं पहुंचते। फॉर्म की संख्या के आधार पर आरपीएससी को अतिरिक्त व्यवस्थाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में क्यों ना परीक्षाओं के लिए शुल्क वसूलने की व्यवस्था फिर से लागू की जाए। हालांकि प्रस्ताव में आरपीएससी ने यह भी कहा है कि फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी को वह फीस 1 महीने में रिफंड कर दी जाएगी। यदि ऐसा होता है तो इसका असर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा चुके 56 लाख कैंडिडेट पर पड़ेगा। एसएमएस में सुबह 8 से रात 8 बजे तक अतिरिक्त ओपीडी, मौसमी बीमारियों का प्रकोप और मरीजों की भीड़ को देखते हुए सवाई मानसिंह अस्पताल में ओपीडी के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं, जिससे मरीजों को भीड़ के कारण बिना इलाज नहीं लौटना पड़े। चिकित्सक सुबह 8 से रात 8 बजे तक सेवाएं देंगे। यह व्यवस्था आगामी 7 दिन तक संचालित होगी। जरूरत पड़ने पर समयावधि को बढ़ाया भी जा सकता है। कचरा फैलाया तो कटेगा चालान। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने दुकानदारों से अपने दुकानों के आगे डस्टबिन रखने एवं आमजन से कचरा सार्वजनिक जगहों पर नहीं फेंकने की अपील की है। घरों के आगे मकान निर्माण का मलबा अथवा निर्माण सामग्री डालकर अस्थायी अतिक्रमण करने पर 500 रुपए एवं सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने पर 200 से 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। राजस्थान के 11 जिलों में कल बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून की विदाई मंगलवार को भी जारी रही। जैसलमेर, आंशिक बाड़मेर, जोधपुर जिले के बाद अब मानसून गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जालोर, पाली और सिरोही के कुछ हिस्सों से विदा हो गया है। राजस्थान के करीब आधे हिस्से से मानसून की विदाई हो गई है। मानसून की विदाई के साथ प्रदेश में गर्मी भी तेज हो गई। बीकानेर, जैसलमेर में मंगलवार को दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 26 सितंबर से राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होगा, जो 29 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। बारिश के इस दौर के बाद पूर्वी राजस्थान से भी मानसून चला जाए। कल 26 सितंबर को 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बांसवाड़ा, बारा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर। राज्य सरकार ने 4 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। वहीं 7 आईपीएस को ट्रेनिंग से लौटने पर पोस्टिंग दी गई है। अमित जैन को ईएसपी जायल से ईएसपी लीव रिजर्व आईजी ऑफिस अजमेर, रमेश को ईएसपी लीव रिजर्व आईजी ऑफिस बीकानेर, प्रशांत किरण को ईएसपी राजगढ़ सर्कल से ईएसपी रेज आईजी ऑफिस सीकर और अभिषेक अंडासु को एसीपी जोधपुर कमिश्नरेट से एसीपी कमिश्नरेट ऑफिस जोधपुर लगाया है। नटनी हेरिटेज को 7 दिन का समय। सिलीसेड में निर्माणाधीन होटल नटनी हेरिटेज मामले में एडीजे प्रथम धीरज शर्मा की कोर्ट में मौका कमिश्नर गिरिराज प्रसाद गुप्ता की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के मुताबिक होटल सरकारी जमीन व नाले के कुछ हिस्से पर बना हुआ है। इसी दौरान यूआईटी की ओर से खारिज की गई भू रूपांतरण की फाइल भी पेश की गई। सोने चांदी में लगातार तेजी। सोना चांदी की कीमतों में लगातार तेजी दिख रही है। मंगलवार को एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना बढ़त के साथ खुला। गोल्ड में तेजी जारी है। हाल में सोने में निवेश करने वालों के लिए अच्छा समय है। बीते एक पखवाड़े में सोने में 4,300 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल आया है। यह साल 2024 में शुरुआत से अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले सेक्टर में है। चांदी ने शानदार प्रदर्शन किया। इसमें एक पखवाड़े में 8,950 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ। राजस्थान में सैनिकों की होने वाली है बल्ले बल्ले। सैनिक बॉर्डर पर कड़ी धूप और सर्द मौसम में भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सेवाएं देते हैं। उनके कारण ही हम घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। उनके प्रति हमें अधिक संवेदनशील होना चाहिए। इसीलिए आने वाले दिनों में राजस्थान सरकार ने इन्हें अतिथि गृहों में ठहरने के लिए 25% की छूट देने पर विचार कर रही है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अतिथि गृहों में सैनिकों को राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अतिथि गृहों में ठहरने पर 25% छूट की मिली सैद्धांतिक सहमति बन गई है। सरिस्का में इस बार पर्यटकों को नहीं हो पाएगा भालुओं का दीदार। अलवर सरिस्का के पर्यटकों को इस बार भालुओं का दीदार नहीं हो पाएगा। तीनों भालू जंगल छोड़ गए हैं। माना जा रहा है कि भालुओं को आवास बनाने में दिक्कतें आ रही थीं। इसके अलावा खाने का भी संकट खड़ा हो रहा था। हालांकि सरिस्का प्रशासन का तर्क है कि फिर से भालू लाने के प्रयास किए जाएंगे। दशहरे से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी। राजस्थान में तबादलों से प्रतिबंध हटने का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को दशहरे से पहले बड़ी खुशखबरी मिल सकती। चर्चा है कि इसी महीने होने वाली भजनलाल कैबिनेट मीटिंग में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने को लेकर बड़ा निर्णय हो सकता है। हालांकि इसी महीने में 2 बार कैबिनेट मीटिंग स्थगित होने से तबादलों की आस लगाए बैठे कर्मचारियों का इंतजार थोड़ा लंबा हो गया है।
जोधपुर की पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का निधन। जोधपुर में जीजी के नाम से मशहूर पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का बुधवार सुबह निधन हो गया। 87 साल की बीजेपी की सीनियर नेता व्यास लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनके बेटे शिव कुमार व्यास ने बताया, आज सुबह 7 बजे तबीयत बिगड़ने पर उन्हें महात्मा गांधी MGH हॉस्पिटल ले जाया गया था। इलाज के दौरान करीब 7:15 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। शाम को सिवांची गेट स्थित शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जयपुर में महिलाओं ने पहाड़ों पर की सफाई। वुमनारी क्लब की ओर से जयपुर में मीट न्यू होराइजन्स इवेंट का आयोजन किया गया। यह एक तरीके का ट्रैकिंग इवेंट रहा। क्लब की संस्थापक नीलम सक्सेना के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना था। इवेंट में तनु भूवालिका के ऊर्जावान जुम्बा के साथ वेलनेस कोच अनामिका कोठारी का ध्यान योग सेशन आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम का समापन सफाई अभियान के साथ हुआ। जल जीवन मिशन घोटाले में सीएम का बड़ा फैसला। जल जीवन मिशन घोटाले पर राज्य सरकार ने मंगलवार शाम बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल जीवन मिशन घोटाले में आरोपी 12 अफसरों के खिलाफ जांच की मंजूरी दे दी है। वहीं सीएम ने RAS प्रारंभिक परीक्षा 2013 का पेपर लीक करने वाले आरोपी लेक्चरर को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया है। हालांकि बर्खास्त लेक्चरर और जल जीवन मिशन घोटाले के आरोपी अफसरों के नाम फिलहाल सामने नहीं आए हैं। अजमेर में पटेल मैदान में ही होगा रावण दहन। अजमेर में इस बार भी रावण दहन पटेल मैदान में ही होगा। निगम ने अंतिम निर्णय कर लिया है। जिला परिषद के सामने बने कॉम्प्लेक्स के ठीक पीछे वाले हिस्से में पटेल मैदान के अंदर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले खड़े किए जाएंगे। लंका भी यहीं होगी। दहन से पहले प्रतीकात्मक रामलीला पुतलों के करीब ही होगी। यहाँ एक बड़ा सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा। इसमें चुनिंदा लोगों को ही प्रवेश देंगे। सीपी जोशी बोले, राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करें। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और शासन सीपी जोशी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी का पासपोर्ट कैंसिल करने की मांग की है। सीपी जोशी ने राहुल गांधी पर खालिस्तानियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने और देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेलने का आरोप लगाया है। सीपी जोशी ने कहा कि राहुल गांधी के आधारहीन और देश की छवि को धूमिल करने वाले बयानों को अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में नहीं देखा जा सकता। बाड़मेर की सूरत बदलने के लिए 12 घंटे सफाई। नवो बाड़मेर अभियान के तहत बुधवार को सुबह 8 बजे से लगातार सफाई अभियान पूरे शहर में जारी है। कलेक्टर टीना डाबी सहित जिले के समस्त प्रशासनिक अधिकारी सर्किल, मुख्य मार्गों सहित मोहल्लों में उतरकर सफाई कर रहे हैं। टीना डाबी ने अहिंसा सर्किल से नगर परिषद और संस्थाओं के साथ सड़क पर उतर कार्मिक के साथ साथ दुकानदारों और ठेले वालों से सफाई करवाई जा रही है। इसके साथ टीना डाबी ने लोगों से कहा कि कचरा फैलना कितना आसान है, सफाई करना कितना मुश्किल है। आपके घर और काम की जगह को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी उतनी है जितनी प्रशासन की है। दौसा के दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ बुधवार सुबह दौसा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे हैं। जिले की सीमा में प्रवेश करने पर जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ लवाण मंडल के मलारना गांव जाते वक्त भंडाना के रेलवे फाटक पर एक बाइक सवार को मिस्ड कॉल से पार्टी की सदस्यता दिलाई। सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने वालों की अब खैर नहीं है। अब सोशल मीडिया पर पुलिस टीम लगातार निगरानी कर रही है। झालावाड़ डिप्टी हर्षराज सिंह खरेड़ा ने बताया कि कुछ दिन से झालावाड़ में मिहिर भोज को लेकर राजपूत और गुर्जर समाज के कुछ व्यक्तियों की ओर से एक दूसरे पर आपत्तिजनक टिप्पणियां सोशल मीडिया पर की जा रही हैं, जो कानूनी रूप से गलत है। पुलिस की ओर से लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी जारी है। जो भी व्यक्ति एक दूसरे पक्ष के बारे में किसी भी प्रकार की गलत टिप्पणी करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। MDS यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए कल से करें अप्लाई। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2024 के लिए सेमेस्टर 2, 4 और 6 के विद्यार्थी 26 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है। 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ 9 अक्टूबर तक और परीक्षा शुल्क के बराबर विलंब शुल्क के साथ 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। MDS विश्वविद्यालय ने मुख्य परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन का कार्यक्रम वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जयपुर हेरिटेज निगम की कार्यवाहक मेयर बनी कुसुम यादव। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में निर्दलीय पार्षद कुसुम यादव कार्यवाहक मेयर बन गई हैं। कुसुम यादव का कार्यकाल 2 महीने का रहेगा। पार्षद चुनाव के वक्त भाजपा ने कुसुम यादव को टिकट नहीं दिया था। इसके बाद कुसुम बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़कर पार्षद का बनी थी। हालांकि चुनाव जीतने के बाद यादव ने भाजपा को समर्थन दिया था। तब बीजेपी ने उन्हें मेयर पद का उम्मीदवार भी बनाया था।
कुसुम यादव को कार्यवाहक मेयर बनाने की निंदा। नगर निगम हेरिटेज जयपुर में कुसुम यादव को कार्यवाहक मेयर बनाने को लेकर पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने निंदा की है। उन्होंने कहा है कि जब पूर्ववर्ती अशोक गहलोत नेतृत्व की कांग्रेस सरकार थी, तब ग्रेटर नगर निगम में बीजेपी के बोर्ड को बहुमत था। तब कांग्रेस सरकार ने बीजेपी की ही शील धाभाई को मेयर बनाया था। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है कि नगर निगम हेरिटेज में कांग्रेस का बहुमत है, इसलिए कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी को मेयर बनाया जाना चाहिए। प्रदेश के 16 निकायों में चेयरमैन पर गाज। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की तरह पिछले 2 माह में 16 निकायों में तख्तापलट हो चुका है। नगर निगम, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं में इन दिनों उथल पुथल का दौर चल रहा। 10 से ज्यादा कांग्रेस से जुड़े चेयरमैन हटाए गए। हालांकि स्वायत्त शासन विभाग ने 12 पर सख्त एक्शन लिया है। कई प्रकरण हेरिटेज की तरह कोर्ट में भी पेंडिंग है। मंगलवार को मुनेश गुर्जर को नगर निगम हेरिटेज पद से निलंबित किया गया। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।